जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2017 के बाद से सड़कों का जाल जो बिछने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय केशव जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग की सड़कें का जाल पूरी तरह से क्षेत्र में बिछ गया है। और जो बची खुची बड़ी सड़कें थीं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से भी आ चुकी हैं और यहाँ सड़कों की कोई समस्या नहीं है। सड़कें की हालत काफ़ी ठीक है। आप भी सफीपुर आए हैं तो आपको लगा होगा कि सफीपुर उस सफीपुर नहीं रहा जो पीछे 5 वर्ष पहले था। आज सफीपुर की इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें जहाँ पर किसी ने विचार नहीं किया था। मैं कटरी की बात करूँ तो कटरी में तो कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिसको हम लोगों ने आच्छादित न कर दिया हो। पूरी विधानसभा के अंदर शायद 12 या 13 गांव हमारे बचे हैं जो 2011 की जनगणना में जिन मजरों की आबादी 250 से ज़्यादा थी वो 10 या 12 गांव बचे हैं, मजरे बचे हैं। उसके अलावा पूर्ण रूप से सड़कें आच्छादित कर दी गई हैं, यानी कि अच्छी सड़क गांव तक और मजरे तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। सफीपुर क्षेत्र में जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक थी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गांव को जोड़ने के लिए, सफीपुर की रोडों के चौड़ीकरण करने के लिए सारी सड़कें, कटरी तक की सड़कें डामर रोड से जोड़ी गई। लिंक मार्ग डामर रोड बनाए गए। जनेश्वर मिश्र और लोहिया गांव सैकड़ों की तादाद में जोड़े गए। स्वास्थ्य के बेहतर इंतजाम किए गए और उसके साथ साथ तमाम ऐसे इंतजाम किए गए जिससे कि सफीपुर का विकास हो सके और सफीपुर उत्तर प्रदेश के नक्शे पर चमक सके। शिक्षा व्यवस्था तो आप देख रहे हैं कि योगी जी की सरकार में जो स्कूल, प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय जो कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों की व्यवस्था को ठीक कराने का काम सरकार की तरफ से और ग्राम पंचायत के प्रधानों को निर्देश दिया गया कि अपने मत से कराने का काम करें। उस पर मैं कई विद्यालय जाता हूं तो वहां पर की व्यवस्था काफ़ी सुधार आया है। अभी हम अतिशीघ्र उसमें बिजली का कनेक्शन भी देने जा रहे हैं और वहां पर पंखे, ट्यूबलाइट, लाइट सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है। शिक्षा कोरोना काल में 2 साल का शिक्षा का जो काल चला, 2 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। 6 साल का जो बेटा है, 6 साल का हमारे परिवार का जो बच्चा है वो 8 साल का हो गया। उसका शारीरिक विकास हो गया लेकिन बौद्धिक विकास रुक गया। बौद्धिक विकास कैसे रुका? ऑनलाइन क्लासेज आपने चलाई। हम सरकार से पूछते हैं, वहां के विधायक जी से पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज में आपने कितने बच्चों को उनके घर में एंड्रॉयड फोन दिए? कितने बच्चों के घरों में फोन थे? ज्यादातर लोगों के यहाँ, आज गरीब जनता के यहाँ 1000-1200 का फोन है, उससे वो अपनी जरूरत की बातें कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर सकते हैं। सरकार अगर कोरोना काल में शिक्षा के प्रति संवेदनशील थी तो एक गरीब घरों पर इस तरीके के फोन होने चाहिए थे जिन पर ऑनलाइन क्लासेज चलती। सरकार ने धोखा देने का काम किया है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ठीक है। अगर कोरोना काल के समय जरूर समस्याएं रहीं लेकिन इसके बाद हमारी CSC सफीपुर, CSC मियाँगंज और एक CSC माखी जो अभी शुरू हुई है, लेकिन वहाँ भी हमने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स की टीम को मांगा है और जो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ नहीं हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अतिशीघ्र CSC माखी भी पूर्ण रूप से पूर्ण CSC की तरह काम करेगी और सफीपुर और मियाँगंज दोनों ही काफ़ी अच्छी CSCs हैं। काफ़ी केसेस OPD में भी रहते हैं और काफ़ी केसेस हमारे महिला डिपार्टमेंट में भी रहते हैं और इन दोनों CSCs पे ठीक तरीके से काम चल रहा है। चिकित्सा के टाइम में आपने देखा ऑक्सीजन के नाम पर हम लोग शर्मसार हुए। हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि ने फोन उठाने का काम नहीं किया। किसी भी अस्पतालों में कोई जगह नहीं की, किसी के पैसे काम नहीं आए, रसूख काम नहीं आया। लोग तड़प तड़प कर मर रहे और घाटों पर जगह नहीं थी, शमशान घाटों पर। माँ गंगा के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। तुमने माँ गंगा के किनारे चुनरी उठाने में जितनी व्यस्तता उठाई है, अगर इतना ध्यान तुम एक मरीजों पर दे देते तो सैकड़ों जाने हम बचा सकते थे। 4.5 सालों में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले बिजली की व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन 2017 में योगी जी की सरकार आने के बाद योगी जी के नेतृत्व में बिजली विभाग में काफ़ी सुधार हुआ है। जहां बिजली 4 से 6 घंटे नहीं आती थी, आज 18 घंटे ग्रामीण, 20 घंटे तहसील मुख्यालय और 24 घंटे जिला मुख्यालय पर बिजली पहुंच रही है। हाँ, इतना जरूर था कि बिजली की तारों की हालत ठीक न होने के कारण बिजली में कटौती ज़्यादा हो रही थी, लेकिन उसमें भी तमाम जो भी ABC तारों को बदलना, LT तारों को बदलने का काम भी हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उसके अलावा कई जगह हम लोगों ने क्षमता वृद्धि का ट्रांसफार्मर के ऊपर काम कराया है।
उसके अलावा जहाँ जहाँ जिस गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण के माध्यम से गांव गांव तक बिजली भी पहुंची है और सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है। बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है। सरकार कह रही है कोयला नहीं है, हम कहते हैं आपके पास कोयला नहीं है, आप कह दीजिए हम कोयले से मुंह काला कर रहे हैं, हमारे पास कोयला नहीं है। लोकतंत्र में जनता जब आपको चुनकर भेजती है, आप कोरोना काल में कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप जब बिजली नहीं आती आप कहते हैं कोयला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता कोई धर्मशाले की नागरिक नहीं है कि धर्मशाले में जो सुविधा मिली उसको किया और उसके बाद चले गए।